संस्कार तुम्हारे आंचल में, हाँ आंचल में। बेटी बहना माँ बहू है तू, अंबिया रस्मों की डाल की बेटी, ससुराल की बेटी, ससुराल की। लगता है किसी बड़े जानवर ने मारकर इसे यहाँ फेंक दिया है। अब हम क्या करेंगे? तुम डरो मत, यहाँ ये सब होता है। वो जो गांव वाले कह रहे थे, लगता है वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उन लोगों का वहम है। तुम यहीं रुको, मैं इसे हटाता हूँ। रुक जाओ मुन्ना। यहाँ गांव से दूर विदेश जाकर तुम अपने धर्म कर्म सब भूल गए हो मुन्ना। बिना सोचे समझे ये मरे हुए जानवर को फेंकने जा रहे थे। जान बताओ ना, अब क्या कीजिएगा दंदन ठाकुर। अब तो सब कुछ बदल रहा है। यही सब तो होगा, हवेली के लोग यही सब करेंगे। धर्म भ्रष्ट हो चुका है। हाँ, और जॉन बताओ, ये सब कुछ इस विलायती बहू के कारण हो रहा है। हम कुछ नहीं भूले हैं चाचा। भूल तो आप लोग गए हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। और हाँ चाचा, मैं कोई धर्म कर्म नहीं भूला हूं। मुझे आप लोगों के और घर के दिए संस्कार अच्छी तरह याद हैं। मैं उन सब का पालन करते हुए यह काम करूंगा।
मुन्ना बाबू, आप ये सब छोड़ दो। ई पाप के भागी हमें बनने दो। नहीं काका, ये काम आप नहीं करेंगे। इस काम को करने का बीड़ा हमने उठाया है। ये काम सिर्फ हम लोग करेंगे और इस काम को करने में हमें गर्व महसूस होगा।
जान बताओ मुन्ना बाबू, हमें मालूम था कि तुम्हें ये सारी बातें पता होगी। हाँ हाँ। भैया सुनो, ए गाँव वालों, अरे जल्दी आओ, एक नई बात बताई। अरे जल्दी आओ, अरे बहुत बढ़िया कांड हुआ है। अरे आओ तो बताई तो। अरे भैया सुनो, मालूम क्या हुआ है? समझो, अब लग रहा है गांव का उपकार होगा। अब गांव को उपकार के लिए वो सारे काम करेंगे और हम लोग को भी तो उनका साथ देना चाहिए। हाँ हाँ, इसीलिए कह रहे हैं, चलो भाई हमारे साथ चलो। आओ चलो देखे भी चलते हैं, आओ आ जाओ साथ में। हाँ हे कान्हा, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कुछ नहीं छुपा। आप सब जानते हो, मुन्ना के हवेली में आने से हवेली में तो रौनक आ गई, पर हमारे बच्चों पर परेशानियों की छाया पड़ गई। बच्चे सुख से रहने के बजाय न जाने क्या क्या झेल रहे हैं। उन बच्चों को अपने प्यार की छाया दो कन्हैया। सब कुछ ठीक कर दो हे कान्हा, सब कुछ ठीक कर दो। माँ जी कहाँ हैं आप? माँ जी, इस गांव में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। माँ जी, आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप खुशी से झूम उठेंगी। क्या हुआ बेटा? माँ जी, आज प्रताप भैया और स्टेफी भाभी जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कुछ जानवरों की हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। वहां दद्दन ठाकुर और नकुल पंडित भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है तो पाप हुआ है। लेकिन माँ जी, प्रताप भैया और स्टेफी भाभी ने सारे गांव वालों को अपने साथ करके वहां से पूरी सफाई कर दी। सारे गांव वाले उनके साथ हो गए और सब खुशी से झूम रहे थे।
और प्रताप भैया और स्टेफी भाभी का साथ दे रहे थे। कान्हा की कृपा से सब अच्छा ही होगा। चलाकर। माँ, इस गांव में हो क्या रहा है? ना ही बड़ी हवेली के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ना ही हमारे घर के लिए। पहले बाबूजी ऐसे नहीं थे। ये सब नकुल पंडित का किया धरा है। वही मेरे बाबूजी को भड़का रहे हैं। चुप कर। बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते। कितनी बार कहा है कि इस तरह से मत बोला कर। वैसे भी तेरे बाबूजी कहते हैं कि तू पूरी तरह बिगड़ गई है और उसमें मेरा ही हाथ है। बिगड़ में नहीं, बाबूजी गए हैं। अपनी जवान को लगाम दो सीमा। कल को तेरी शादी होगी और ससुराल में ऐसी बात करेगी तो कितनी बुराई होगी हमारी। क्यों माँ, सच बोलना पाप है क्या? वैसे मैं देख ही रही हूँ, यहाँ हर बार पाप ही जीतता है और पुण्य हमेशा स्ट्रगल करता है। माँ, तुम बाबूजी को क्यों नहीं समझाती? तेरे बाबूजी घर की बात थोड़ी ही समझते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि पुरुष होने के नाते ज्ञान की सारी बातें सिर्फ उन्हें ही मालूम है। हम औरतों को तो कुछ पता ही नहीं। हम तो सिर्फ घर के अंदर चूल्हा चौका ही करने वाली हैं। इसके बाहर की दुनिया में हमारी समझ शून्य है। मैं समझाती हूँ बाबूजी को। नकुल पंडित के कहने पर कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं। कभी बड़ी अम्मा के विपरीत काम करते थे और अभी स्टेफी भाभी को परेशान करने में लगे हुए हैं। जब घर में ही दुश्मन मौजूद हो तो बाहर वालों की क्या जरूरत? बहुत बोलने लगी हो। गांव के मामलों से जरा दूर ही रहा करो। और हां, मेरी और पंडित जी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बच्ची है जी, मैं इसे समझा देती हूँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे तुम क्या समझाओगे उसको? पहले तुम खुद समझ लो, फिर उसको समझाना। कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम भी बहुत बोलने लगी हो। नकुल पंडित जी कह रहे थे कि तुमने भी उनके साथ बेहूदगी भरा बर्ताव किया है। जी वो असल में बात यह थी। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है। मुझे भौजी से साफ साफ बात करनी होगी कि आखिर वो चाहती क्या है। गांव की भलाई के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। अब बहुत हो चुका। मेरे सब्र का बांध टूटने लगा है। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। न जाने बाबूजी के मन में क्या चल रहा है। शुभ शुभ बोल बेटा।
वैसे भी तेरे बाबूजी की नीयत कुछ दिनों से बदली बदली सी लग रही है। माँ बोलो ना, बाबूजी कहाँ गए होंगे? ना जाने कहाँ गए होंगे बेटा, बस बड़ी हवेली ना जाए। अरे नहीं, बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने वो क्यों मुन्ना भैया और भाभी के पीछे ही पड़े हुए हैं। तेरे बाबूजी अपने दिमाग से कम और वो नकुल पंडित की बुद्धि से ज्यादा चलते हैं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ भी अनर्थ ना होने दे। माँ, मुझे लगता है हमें बड़ी हवेली चलना चाहिए और बड़ी माँ को जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, तो सही कह रही है। एक जीजी ही है जो इन्हें हमसे ज्यादा समझती है और बड़ी होने के नाते उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए।